एक्सरसाइज की एमसीक्यूज। इसमें हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट एमसीक्यू आता है कि इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए डिफरेंस बी। अगर हम लोगों ने ए का बी के साथ डिफरेंस करना हो तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी? तो जाहिर सी बात है, अगर आपने दो चीज़ों का डिफरेंस करना होता है तो ए और बी के एलिमेंट डिफरेंट होंगे। तो उसमें ये परफेक्ट जाएगी कि हमारे पास ए जो है वो बिलोंग करता है एक्स की फैमिली से, लेकिन बी एक्स की फैमिली से बिलोंग नहीं करता। तभी तो आप उसका डिफरेंस बता सकेंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में है इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए एंड देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, देन तो हमारे पास है कि यूनियन का सेट ज्यादा है, इंटरसेक्शन का सेट कम है, देन ए इज अ ग्रेटर सबसेट और इक्वल सबसेट ऑफ बी। ठीक है। थर्ड वन में वो कहते हैं ए सब सेट ऑफ बी, देन इसमें कहते हैं कि बी का सेट ग्रेटर है इज कंपेयर टू ए। तो इन दोनों का अगर आपने डिफरेंस निकालना है तो अगर आपको मैं यहाँ पे ए का सेट बताऊं 1 into 2 और बी के सेट बताऊं 1 into 2 into 3, तो इन डिफरेंस में बताना होता है एक एलिमेंट जो बी के पास नहीं है। मैं दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 3 का डिफरेंस तो बी में आ रहा है, हमने तो ए में बताना है। इसका मतलब कोई सेट नहीं है, तो एम्प्टी सेट, नल वेक्टर, ये नल हमने लिख दिया। फिर उसके बाद फोर्थ वाले में कहते हैं ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए। अगर दोनों का डिफरेंस ही नल आ रहा है तो उसका मतलब ए और बी की वैल्यू सेम आपने चूज करनी। सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए इनटू सी दैट विल बी द नल वेक्टर, वो आपके पास नल सेट आता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटन एज, वो आपकी बहुत ब्रिलियंस है क्योंकि आप उसको डिस्क्रिप्टर में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आर आपके पास ये हो तो उसकी डोमेन 2 and 4 होगी। इफ आर the sets of a and b, then a and b belongs to the z। z means आपके पास इंटीजर, तो आपको किसी भी इंटीजर को अगर आप a प्लस b करेंगे तो आंसर 0 आएगा। देन तो उसमें हमारे पास क्या आएगी कि हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी, या ग्रेटर, इसमें हमारे पास आर आर इक्वल हो जाएंगे, आर एंड डोमेन ऑफ आर, रेंज जो है वो पहले आ जाएगा फिर डोमेन आ जाएगी, या दोनों इक्वल हो जाएंगे, या नन ऑफ दीज। अगर आप ए और प्लस बी को सेट कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप देखें इंटीजर में आपके पास एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इंटीजर नंबर लेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अगर आप सेम इंटीजर लेते हैं, सेम इंटीजर ले कोई भी ऐसा इंटीजर लेंगे जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आएगा। इसमें आपकी डोमेन रेंज और दोनों सेम आ जाएंगी। डोमेन और रेंज 0 ही आएंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है। नाइन्थ वाले में लिखा हुआ है कि अगर a इंटू बी आपके पास हो, a और b आपकी नेचुरल फैमिली से बिलोंग करता हो, और आपके पास ऐसे एलिमेंट्स आपने टेबुलर फॉर्म बनानी है कि a और b को मल्टीप्लाई करें तो 12 तो फर्स्ट सेट है जिसमें सारे 12 आ रहे हैं। ओके। उसके बाद 10 में वो कहता है कि नंबर ऑफ ए ऑफ एलिमेंट p है। तो जब आप a और a को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और वो p है, p और p मल्टीप्लाई करता है तो p स्केयर आता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के फाइंड कर लिए ना, बी इंटू बी, तो वो टी स्केयर बनता है। और जब आप उसका बाइनरी रिलेशन बनाते हैं तो बाइनरी रिलेशन बेस के साथ आपने पावर उसको आप पर सिंप्लीफाई कर देना होता है। वो बी आपके पास ये जो बी इंटू बी है ना, वो पावर में आपने लिखना होता है। इज एवरीथिंग क्लियर इन द एमसीक्यूज? एनी क्वेश्चन? जी जी। नो क्वेश्चन। ओके। 3, क्वेश्चन नंबर 2, आर और एस के हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है उनका प्रोडक्ट बनाएंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट 3। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले जो एस और आर और एस की वैल्यू है उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। आर इंटू एस इज इक्वल टू ए एफ एच एस। ठीक है। और इसका प्रोडक्ट लेना है, जब हमने एस वाली वैल्यू इसके साथ, वो है बी ई जे एन। ठीक हो गया। अब हम बनाएंगे इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके कितने बनते हैं पहले तो वो चीज़ लिख लेते हैं। क्या हमारे पास ये सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट बनाने के लिए इसके पास कितने सेट्स हैं? नंबर ऑफ आर एंड एस बाइनरी रिलेशन के लिए देखें तो 2
4 और 4 4 जार 16। टोटल कितने सेट्स बनने चाहिए? 16। ठीक है। उसी तरीके से ए इंटू बी, ए इंटू ई, ए इंटू जे, ए इंटू एन, उसके बाद एफ को सबके साथ, फिर एच को सबके साथ, फिर एस को सबके साथ। ठीक है। इस तरीके से सेट्स बनेंगे आपके। चलें जी, ये सेट्स बनाते हैं। ए इंटू बी, इसके बाद ए इंटू ई, ए इंटू जे, ए इंटू एन, एफ इंटू बी, एफ इंटू ई, एफ इंटू जे, इसको ज़रा सा सही कर लेते हैं। ओके। फिर इसके बाद एफ इंटू एन, एच इंटू बी, एच इंटू ई, एंड देन एच इंटू जे, एच इंटू जे के बाद एच इंटू एन, एस इंटू बी, एस इंटू ई, एस इंटू जे, एस इंटू एन। ठीक हो गया। ये हमारे बाइनरी रिलेशंस बन के। अब उसने क्या कि एनी थ्री बाइनरी रिलेशंस। अब आपने ये देखें, ये हम लोगों ने ना नंबर ऑफ सेट्स उनका प्रोडक्ट बनाया है। इसके अंदर भी स्टिल आपने बाइनरी रिलेशन बनाना है। वो जो रिदम ने हमने याद किया था कि एक तो पहला सेट कंप्लीट आ जाता है, फिर दूसरा इसी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना। इसमें सब आपने वो वाले बाइनरी रिलेशन बनाते हैं जिसको आप R1 R2 का नाम देते हो। लेकिन जब वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें सिर्फ इतने बाइनरी रिलेशंस दें, तो अब आपको तब अपना R1 सेट एम्पटी नहीं रखना पड़ता, फिर आपको R1 प्रॉपर एक सेट्स बाइनरी रिलेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम लोग फुल 16 तो नहीं लिखेंगे ना। एम्पटी नहीं होगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे R1 को कर दो ए इंटू बी के साथ। ठीक है, हमने ए इंटू बी कर दिया, ये पहला सेट बना दिया। क्योंकि हमें उसने तीन रिलेशंस मांगे हैं, तो R1 R2 R3 तीन रिलेशन देगा। अगर आप R1 एम्पटी सेट कर दोगे 2 3 4, वो काउंटिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से। अच्छा जी, पहला सेट हमारे पास क्या आता होता है, जो कि हमारा सिंपल आता है ना। एक पहला सेट कंप्लीट आ जाता होता है, ए इंटू बी है, फिर ए इंटू बी आपका जो है वो अगला सेट कौन सा जाता है। मतलब कोई से भी तीन रिलेशन अगर आप सेट करके लिख लें, तो इसमें मैंने सिलेक्ट किए आर इंटू जो टू वाला कर लेती हूँ मैं, ए ई इंटू ए जे। ठीक है, ए इंटू बी हमारा पहला सेट होता है। ठीक है, ए इंटू बी मैंने पहला सेट रख लिया है। फिर उसके बाद ए इंटू ई, ए जे के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद अगला ए इंटू एन किसके साथ रख लेते हैं, एस इंटू ए इंटू एन को एस इंटू बी के साथ रख लेते हैं, R3 को। ए इंटू एन को किसके साथ रख लेते हैं, एस इंटू बी, ए इंटू एन, एस इंटू बी। कोई से भी तीन बाइनरी रिलेशन हमने दे दिए। ओके, नेक्स्ट। अब वो कहता है कि ये जो बाइनरी रिलेशंस निकाले हैं, आपको ऐसे डोमेन और रेंज फाइंड करनी है कि आपके पास आर और एस का सेट बन जाए। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में उसने ये चीज बोली है। तो अगर हम लोग पहले वाले सेट में देखें, आर इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में दोबारा देखें, थर्ड वाले पार्ट में क्या है, राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर। नहीं, अब उसने कहा है कि अब आपने ऐसा बाइनरी रिलेशन लिखना है जिसकी डोमेन अगर देखी जाए तो वो आर सेट के इक्वल है। ऐसा बाइनरी रिलेशन बनाना है अब आपने। ठीक है, अगर हम लोग देखें पीछे जाके कि हम लोग ऐसा बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं जिसमें हमारा आर का सेट, जिसमें हमारी डोमेन ये बन जाए, आर का सेट बन जाए। बिल्कुल बन जाता है। और वो क्या बनता है आपके पास, आर इज इक्वल टू, देखें, ए इंटू बी, ए इंटू बी जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है, एफ आना चाहिए। ठीक है, और एफ के साथ ई आना चाहिए, तो एफ इंटू ई कर लेते हैं, एफ इंटू ई। और उसी के बाद अगला क्या है, एच।
आप एच इंटू ई कर लें, फिर से एच इंटू ई। उसकी रेंज क्या आ रही है वो मैटर नहीं करता, हमने बस अपना डोमेन ऐसी रखनी है जो आर का सेट बने। फिर उसके बाद अब क्या रह गया लास्ट पे, एच के बाद क्या रह गया, एस। वो एस है, सॉरी एस, हाँ ये एस है। तो अब हमने क्या करना है, एस के साथ आप किसको रख लें, एन को रख लें। ठीक हो गया, एन को रख लिया, तो ये आ गया। अब आप देखें तो इसकी रेंज क्या बनती है, इसकी डोमेन सॉरी क्या बनेगी आपके पास जो इसने पूछी है। यस, डोमेन इज इक्वल टू आर सेट, तो इसकी डोमेन बन जाएगी जो कि बिल्कुल आपके पास ये वाला सेट है। अगर आप देखें भी तो ए एफ एच एस, ठीक हो गया। जी जी, ये देखे ना, आर की यही डोमेन, आर की यही वैल्यूज है ना, उसने कहा है कि ऐसी आर का बाइनरी रिलेशन बनाए जो कि उसकी आर सेट की डोमेन बन जाए, ए एफ एच एस। ठीक है, ओके। अगर आप इसमें लिखें भी ना, लास्ट में अगर आप लिख भी लें डोमेन, तो वो देखें इक्वल आ जाती है ए एफ एच एस। देखें जी, आ गई है। अब वो कहता है कि अब आपने ऐसा बाइनरी रिलेशन बनाना है एस का जिसमें रेंज एस का सेट आए। अब ऐसा आपने सेट बनाना है। हाँ बिल्कुल वही चाहिए होगा जिसमें आपकी ना रेंज बन जाए उसकी। मतलब अब आपने सारे क्या रखने हैं, बी ई जे एन, लास्ट पे आपने बी ई जे एन रखना है। पहले आप कुछ भी रख लें, डजेंट मैटर। आप ए इंटू बी कर लें पहला, ठीक है। फिर ए इंटू सबके साथ ए ही रख लें, ए इंटू ए। मतलब अगर आप सेट भी देखें ना, इसमें देखें, ये देखें, पहला ए इंटू बी, ए इंटू ई, ए इंटू जे, ए इंटू एन, यही तो हमारे पास बन रहा है, ए इंटू एन। हम यही उठा लेते हैं, ठीक है। ए इंटू बी, ए इंटू ई, इसके बाद ए इंटू जे, ए इंटू एन। अब देखें सारी की सारी रेंज क्या है, हमारा एस वाला सेट, बी ई जे एन। ठीक है, ये सारा रेंज बन गई, जो कि आप मैच करके भी देख लें तो यही है। ओके हो गया, ओके जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उनका, फोर्थ वन हमारा ये हो गया। फिफ्थ वन है, राइट अ बाइनरी रिलेशन whose domain is equal to the set R and range is equal to set D। अब उन्होंने बात जो है वो क्या कर दी है, पहले भी उन्होंने डोमेन की मांगी, अब उन्होंने उसको इकट्ठा लिखने का कह दिया। तो अब इसको हम लोग, बात वही है, उन्होंने वही क्वेश्चन, मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन दोबारा ना रिपीट तो नहीं कर रहे। राइट अ बाइनरी रिलेशन whose domain is equal to set R and range is equal to set S। R एंड सेट की इन्होंने डोमेन ही रेंज मांगी थी। ठीक है जी, हम इसको अगेन लिख लेते हैं फिफ्थ वाले पार्ट में। ओके, अब हम लिखेंगे, तो हमारे पास पहला सेट बनेगा ए इंटू बी, एफ इंटू ई, एच इंटू जे, एस इंटू एन। फिर उसके बाद इसकी जो हम निकालेंगे डोमेन, अब आपने ऐसा, हम लोगों ने उसको पहले अलग बनाया था, इंडिविजुअली बनाया था। अब वो कहता है कि एक ऐसा बाइनरी रिलेशन बनाएं जिसके अंदर से आपको आर सेट की डोमेन भी मिल जाए, एस सेट की रेंज भी मिल जाए। बात समझ आई है कि आगे मुझे यहाँ पे अलग अलग करना पड़ा ना, बाकी मेरी इसमें इसमें जी जी, ये वाला देखे ना, ये वाला आर है, ये वाला एस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन उसने यहाँ पे मुझसे अलग अलग मांगा था, यहाँ पे उसने हमसे अलग अलग मांगा है। तो इसमें मेरे पास, अगर मेरे पास ये डोमेन आई है तो रेंज क्या है मुझे नहीं पता, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब मेरा फोर्थ क्वेश्चन आया तो उसने मुझसे रेंज मांगी है, तो उसमें हाँ, ए इंटू बी, देखिए ए क्या है, अब आपने ऐसी डोमेन बनानी है कि आर भी उसी में से निकले, एस भी उसी में से निकले। हाँ, इसमें ए एफ, हाँ एस, ये देखें ये मैंने निकाली है आर की। अब एस की क्या बन जाएगी, बी ई जे एन एन, ये बन गई है एस की। यहां तक ठीक हो गया, क्वेश्चन समझ आ गया।
यस। अब इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि उन्होंने ऑप्शन दिए और आपको चूज करना पड़े। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेड ए, ये तो शेडिंग वाला आपको बहुत अच्छे से चैप्टर में मैंने गाइड किया था। Shade A union and B intersection C and A intersection B union C is equal to A difference and B intersection C B difference with A union C in the following Venn diagram। इसी Venn diagram के अंदर आपको सारी ये चीजें शेड करनी पड़ेंगी। ओके। सबसे पहले तो इसको आपको, मुझे लगता है कि बुक के ऊपर क्या है, इसको हर एक शेड को अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। इस बुक के ऊपर ही आप सारे इंट्रैक्शन, सारे यूनियन इंटरसेक्शन एक ही में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये आपका? ये टू के साथ ही चल रहा है? नहीं नहीं, थ्री है, वो मेंशन नहीं किया हुआ इन्होंने यहाँ पे। थ्री है ये आपका क्वेश्चन। हाँ, इधर बुक में नहीं है, इधर मेंशन नहीं है। चलिए जी, सबसे पहला वाला रिलेशन सॉल्व करते हैं। ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये पहला रिलेशन है। ठीक है। बॉक्स बनाते हैं। ओके। अब सबसे पहले आपने बताना है जी, इसमें ये बॉक्स का जो है वो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ पे है, इसके बाद एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ठीक है। तो शेडेड एरिया नजर कैसे आएगा? सर्कल ऐसे ही बना, ये वाला। ओके जी। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपने बी इंटरसेक्शन सी के साथ, मैं नाम भी लिख देती हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है। हाँ, वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। वेरी गुड। ओके। अब उसके बाद ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन के साथ वो कहाँ जाएगा? कि मतलब ए का सारा, ए का जो पार्ट है ना, आप सारा ए ले लो, जितना भी ए है, और ये आपने यूनियन करना है किसके साथ? तो फिर ए की लाइंस भी आएंगी इधर, ताकि पता चलेगा जी यूनियन हो रहा है। तब मैंने डिफरेंट कलर से मेंशन कर दिया। ठीक है। ओके, यहाँ पे भी एक चीज मेंशन करनी पड़ती है जब आप लिखते हैं बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो हम लोगों ने जो लाइंस लगाई हैं वो मैं येलो कलर से मेंशन कर देती हूँ। ठीक है। और उसके बाद ए का यूनियन आपने जो किया है इनटू बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो वो हमारा बन जाएगा जी, इस तरीके से टू बॉक्स बनेंगे। बीच में आप लाइन लगा दें, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं येलो कलर को, और एक तरफ आपकी ये लाइन जो आपने लगा दी रेड कलर की, ये चीजें साथ मेंशन करनी जरूरी होती है। ठीक हो गया? ओके जी। अब अगला क्वेश्चन क्या है उनका? अगला सेट क्या है? अगला अब उन्होंने, अगला बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, तो अब ये वाली पिक्चर डिफरेंट बनेगी। ठीक है। हाँ, इसको मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है। ओके, ये बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, सर्कल्स को मेंशन कर देते हैं।
कर लिया। अब इन सब का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। अब ए का इंटरसेक्शन जब मेंशन करेंगे तो वो ये वाला पार्ट है, ठीक है? उसको मैं यहाँ से कलर कर देती हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि बी यूनियन सी क्या है, उसका बॉक्स बना देंगे। उसको जिस तरीके से आपने शेड किया आपने वो लिख देना है। फिर ए का इंटरसेक्शन जो आपने लिखा है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, तो उसके डबल बॉक्स बनते हैं क्योंकि आपने दो कलरिंग की होती है, तो वहां पे आपने वो मेंशन कर देना होता है, ठीक है? अब अगर डिफरेंस की बात आई है तो डिफरेंस में क्या करते होते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में प्रेजेंट नहीं है वो हमें डिफरेंस में लिखना होता है, ठीक है? अब अगला बॉक्स ड्रॉ करते हैं और डिफरेंस का क्वेश्चन डन करते हैं। इसमें आ जाएगा ए का डिफरेंस है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब बॉक्स ड्रॉ करते हैं। ओके, ये फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, ये आपके पास है जी ए, बी और ये रहा सी। हम्म। नहीं, इसके बाद आपका ना उसने कहा है कि ए का ऐसा एलिमेंट, एक ऐसे एलिमेंट जो बी के इंटरसेक्शन सी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें सारा ए का पार्ट कवर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, ये सारा, ये मतलब ए, दिस वन इज, ठीक है, ये हो जाएगा सारा। गुड। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे कि बी यूनियन इंटरसेक्शन सी का हमने लिया, उसके बाद ए का डिफरेंस किया हम लोगों ने पूरे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है? गुड। अब अगला सेट बनाना है आपने बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, हम बॉक्स बनाएंगे। ये है ए, ये है सी, ये है बी, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले ए और सी, यूनियन तो ए और सी का सारा चला जाएगा, ठीक है? इसको यहाँ लगा लेते हैं लाइंस। ये जितना भी ए और सी का पार्ट है ये सारा यूनियन ये चला जाएगा। ओके, अब बी का डिफरेंस कहाँ शो करेंगे आप? बी का डिफरेंस बी वाले ब्लॉक में, जो कि आप ऐसी इन्वर्टेड लाइंस लगा के शो कर देते हैं। ठीक हो गया? ओके जी, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे डन। ए यूनियन सी वाला भी, उसके बाद बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, verify associative properties of union and intersection through Venn diagram for this set of first six natural multiples of three and then this set। अब देखिए ये सेट्स बने हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, आपने इनको इनके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेकर जाना है। सबसे पहले वो कह रहा है कि 2x, मतलब अब आपके पास जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर्स हैं जो आपने लेस, x की वैल्यू जो लेस देन आपकी 20 से ग्रेटर होनी चाहिए। अच्छा, ये सेट्स कैसे, ये आपका कल क्वेश्चन था कि सेट्स आएंगे तो हम सेट्स बने बनाए होते हैं, आपने वहां से वैल्यूज निकालनी होती हैं। उसने कहा है 2 से स्टार्ट करना है, बाय 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को बाय मल्टीप्लाई करके x के अंदर ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो आपने 20 से लेस करके रखनी है। तो इसका मतलब आपने नेचुरल नंबर्स रखने हैं 1 से लेके 19 तक, 20 नंबर्स होने चाहिए। अच्छा, ये फॉर्म्स सेटअप बनानी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती हैं, बहुत आसान होती हैं। बस आपको अगर पता हो कि n किसके लिए, नेचुरल्स के लिए, और w किसके लिए होता है, होल नंबर के लिए जो जीरो से स्टार्ट होता है। पहले वाले में उसने कहा है कि x आपके पास होगा नेचुरल नंबर की काउंटिंग, जो टोटल नंबर्स कितने होने चाहिए, 20। अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे ना, 1 2 3 4 5, तो मतलब आपने लेस देन 9 to 19 20 रखना है, तो आप 19 रख लोगे 1 से लेके 19 तक। फिर हर एक डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है। फिर वाई में उसने कहा है कि आपने लिखना है सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल्स ऑफ 3। फिर वो कहता है कि अब आपने फिर से नेचुरल नंबर्स लेने हैं, पहले 3 लेने हैं, 6 लेने हैं, जिसमें से आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जी में उसने कहा है कि आपने होल नंबर लेने हैं जो लेस देन 20 होने चाहिए और उन हर एक डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आइए कि फॉर्म कैसे बनेगी। चलें इसको बनाते हैं। ओके जी, सबसे पहले लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमारे पास जो सेट फॉर्म लिखा हुआ है एक्स के लिए, तो हम सबसे पहले वो बनाएंगे। ठीक है, वो हमारे पास 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर उसने कहा है कि एक्स की वैल्यूज लिखनी है जो लेस देन कितनी होनी चाहिए, 20। 20 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, तो 20 से लेस रखेंगे तो इसका मतलब 1 से लेकर 19 तक आप काउंटिंग लिख लें। 1, 2, 3, 4, 5, अब सो ऑन करके आप इसको 19 तक ले जाएं। और ये सारी चीजें लिखने के बाद उसने मांगा क्या है कि उसने कहा कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू द वेन डायग्राम। फिर आपने इनकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी है यूनियन की और इंटरसेक्शन की, आपने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में पूरे पूरे इसके ना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। ओके, ये हमारा पास हो गया एक्स। अब उसने वाई क्या मांगा है। सबसे पहले तो 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जितने जितने आपके सेट सामने नजर आ रहे हैं आप उन्हीं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ज्यादा इतना पूरी वो 19 तक मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, मतलब 10 का टेबल, 2 का टेबल 19 तक। ठीक है, 2 का टेबल पूरा 19 तक। 12, 14, 16, 18। 2 को 19 से मल्टीप्लाई करके दे कितना आएगा। 38। ये देख लें, यहां तक मैंने रोक दिया। ठीक है, ये मेरे पास एक्स आ गया। अब चलते हैं वाई की तरफ। वाई की वैल्यू उसने क्या मांगी है मोहम्मद। नेचुरल नंबर लिखने हैं, पहले 6 नेचुरल नंबर लिखने, मैं 3 को बाहर लिख लेती हूँ। अच्छा, कौन से नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। ये हमारे पास y आ गया। क्लियर। कोई क्वेश्चन। समझ आया कि सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हुए उसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो वो हम लोग ऐसे बनाते होते हैं, तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट चीज, अब उसने जी मांगा है तो जी कैसे बनाएंगे। जी सेट्स क्या हैं, उसने कहा है कि वही आपने 19 नंबर लिखना है, लेकिन इस दफा किसको मल्टीप्लाई करना है बाहर, 6 को। ठीक है, लेकिन होल नंबर उसने मांगे हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 0 से। 0, 1, 2, 3, मतलब ये भी 6 का टेबल 19 तक। ठीक है, तो 4, सो ऑन 19 तक। ठीक है, चलें जी। उसने कहा है एक्स शुड बी लेस देन, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 9, मतलब ऐसा कोई नंबर रखना है आप मैक्सिमम। अगर आप 0 से 19 लेके जाते हैं ना, काउंटिंग करते हो, तो वो 20 नंबर्स ही बनते हैं। अगर आप 0 से लेके 19 काउंट करो ना, क्योंकि 0 ऐड हो गया, तो वो 20 ही बनता है। 20 डिजिट उसने कहा था लिखने के लिए, तो 19 20, आप 19 20 तक एक ही बात है। 6 0 0 हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, ये 18, ये 24, और 6 को 19 से मल्टीप्लाई करके दें क्या आएगा।
करेक्ट आ गया। बस ये चीज हो गई। अब ये है कि सेट्स हमने बना लिए हैं। अब हमने यूनियर और इंटरसेक्शन शो करना है इन्हीं सेट्स को देखते हुए, लेकिन वेन डायग्राम की मदद से। ठीक है, मतलब आपने पहले दो दो सेट्स का यूनियन बनाना है, फिर वेन डायग्राम, फिर उसी अगले दो सेट्स का आपने इंटरसेक्शन बनाना है, फिर वेन डायग्राम। मतलब हर एक सेट्स का पहले यूनियन बना के फिर वेन डायग्राम, हर एक सेट का इंटरसेक्शन बना के फिर उसकी वेन डायग्राम। ओके। अब सबसे पहले सबकी वेन डायग्राम कॉमन होगी, क्योंकि देखें सबकी एलिमेंट्स ही सेम हैं। इसमें भी आपका 2 4 6 8 है। एक्स में अगर आप 3 में देखो तो 6 आ रहा है, मैच हो रहा है, और 12 मैच हो रहा है, 18 मैच हो रहा है। उसमें अगर मैं 3 में देखूँ तो उसमें भी देखें क्या चीजें मैच हो रही हैं। इस वाले में मतलब हर एक चीज ऐसे नंबर है जो तीनों के पास कॉमन है। तो जब तीनों के पास चीज कॉमन आती है तो किस तरह की वेन डायग्राम बनती है? हाँ, तीनों ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल, तीनों जुड़े हुए होते हैं। तो आप सबसे पहले बॉक्स बनाएँगे, मतलब किसी की भी डायग्राम अगर आपने यूनियन इंटरसेक्शन की बनानी है तो वो डिफरेंट नहीं होगी, सबकी सेम होगी, एग्ज़ैक्टली सेम। तो ये वाली एक फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद एक ये वाली हो जाएगी, फिर उसके बाद एक ये वाली हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आप यूनियन सेट लिखते हैं, इसको मेंशन कर दें एक्स। अब वो सारे के सेट्स लिखना इसके अंदर भी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ये हमारी डायग्राम डन हो गई। अब वन बाय वन आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग डन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सबसे पहले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन की है क्या? तो वो ये आपके पास है। फिर उसकी वेन डायग्राम क्या है? उसकी वेन डायग्राम यूनियन आप ऐसा नहीं है कि अब आपको एक ही दफ़ा बनानी है। अब आपको हर एक सेट की अपनी-अपनी बनानी है, ठीक है? अब इस सेट की अलग डायग्राम है, इस सेट की अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, ताकि आप प्रूव कर सकें कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है? यूनियन की मैं बनाऊंगी, इंटरसेक्शन की आपके लिए होमवर्क होगा, प्रैक्टिस होगी, ठीक है? यूनियन में क्या करना होता है? यूनियन में आप सबसे पहले अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं तो वो सारा कलर हो जाएगा, और इसकी राइट हैंड साइड उठाएंगे तो वो सारी कलर हो जाएगी, ठीक है? चलें जी, पहले हम लोग यूनियन की डन करते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला इसमें लिखेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, आपने लेना है सबसे पहले ब्रैकेट एक ही मेंशन करते हैं, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ठीक है? चलें जी, अब सबसे बताएं कि इसमें सबसे पहला यूनियन जो है वो हम लोग किससे स्टार्ट करें? वाई यूनियन जी है, वाई यूनियन जी है मतलब वाई का और उसका बॉक्स सारा कलर हो जाएगा, ठीक है? और ये मैं कलर कर देती हूँ इन दोनों का। सारा पार्ट हमने कलर कर दिया। ओके, ये हो गया एक्स वाई यूनियन जी। अब एक्स यूनियन को वाई यूनियन जी के साथ आपने कलर करना है, तो इसमें कैसे करेंगे? ये तो फिर सब कुछ ही कलर हो जाएगा। तो इसमें भी हम इसको मेंशन कर देते हैं यूनियन को ऐसे सेट के साथ, ठीक है? ये हम लोगों ने मैं सारा कुछ इसका कलर कर दिया। तो अब आपको साथ बॉक्सेस में मेंशन भी करना पड़ता है, यहाँ पे बॉक्सेस ड्रॉ करने बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप यूनियन और इसका सारा चीज़ें लिख रहे होते हैं ताकि आप ये मेंशन कर सकें, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले आपने मेंशन करना है कि आपने वाई यूनियन जी लिया है, फिर उसके बाद आपने मेंशन करना है आपने एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी लिया है। सबसे पहला बॉक्स, अच्छा इसमें क्या होगा, यूनियन अगर एक ही सेट में आ जाते हैं तो उसके लिए जरा आपको लाइंस डिफरेंट ड्रॉ करनी पड़ती हैं।
ताकि आप बता सको कि इसमें आपने इसका यूनियन लिया, इस सेट का लिया, और इसमें आपने ऐसे लग रहा है कि आपने सारी चीजें एक ही कर दी हैं। अगर मुझे एक्स यूनियन वाई को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने स्ट्रेट लाइंस लगा दी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि मैंने स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं। अगर मुझे इस होल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए लाइंस मुझे जरा डिफरेंट करनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ, अगर उसमें इंटरसेक्शन नहीं आया तो फिर हम इस लाइन को लिख सकते हैं। फिर मैं उसमें ऐसी लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ताकि मुझे ये बताए कि मेरा ये है तो यूनियन सेट, लेकिन ये डिफरेंट ऑपरेशन है। ठीक है, ये चीज मेरी रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने अगर उसको ऐसी लाइंस की हैं तो मैं वहां पे मेंशन भी करूंगी कि मैं इसको स्ट्रेट लाइंस कर देती हूँ यहाँ पे, येलो वाली, कि मैंने यहाँ पे ये होल सेट का यूनियन ले लिया था। ठीक है, ये चीज मेंशन करनी बहुत जरूरी होती है। यहाँ तक डन मोहम्मद? ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, अब हम राइट हैंड साइड के लिए करेंगे। साथ नीचे मेंशन भी करेंगे कि अब हम करने लगे हैं जी राइट हैंड साइड के लिए। तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या है, एक्स यूनियन वाई इंटू वाई यूनियन जी। ठीक है, अब इसमें भी सारी की सारी चीजें कलर हो जाएंगी, लेकिन इसमें कि मेंशन डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लाइंस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला यूनियन लिया है और यहाँ पे ये वाला यूनियन लिया, सर्कल सही नहीं बने हैं, ताकि यूनियन सेट नजर आएंगे। ये पहला, ये दूसरा, और इसी पे ड्रॉ कर लेते हैं ये तीसरा। चलें जी, अब डिफरेंट कलर से मेंशन करते हैं। सबसे पहले मेंशन करना है आपने एक्स का यूनियन वाई के साथ। ठीक है, अब ये मेंशन करते हैं, हमारे पास एक्स कहाँ है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जी है। अब एक्स का यूनियन वाई के साथ मैं इस तरह की स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ। सारी ये मतलब ये सारा इसका यूनियन सेट आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगली चीज क्या, अब इसके लिए मुझे जरा साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन भी और इसका जरा लाइंस भी, जिसमें मुझे ये मेंशन करना है कि अब वाई का यूनियन जा रहा है इन दोनों के साथ। ठीक है, जी का यूनियन जाएगा इन दोनों के साथ, उसके लिए मैं लाइंस ये वाली कर लेती हूँ। ऑपरेशन डिफरेंट शो करना है बस। ठीक है, अब आप यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा। ठीक है मोहम्मद, समझ आइए? अच्छा चलो, मैं आपको अगेन गाइड कर देती हूँ। यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई का जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया उसमें कौन सी लाइन यूज की है मैंने? कलर ब्लू है ना, कलर ब्लू है। हाँ, स्ट्रेट लाइन भी और ब्लू कलर भी। ठीक है, ये देखें, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब जब मैंने होल यूनियन लिया है, एक्स और वाई का होल यूनियन लिया है, तो उसमें मैंने कौन सी लाइंस यूज की हैं? ग्रीन वाली, वो किस कलर की? डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको क्या चीज समझ नहीं आई इसमें? हम्म। अच्छा अच्छा, वो काफी टाइम, क्योंकि हम लोग इसके एक्सरसाइज के थर्ड चैप्टर में हम लोग का सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, और ये हमारी 3.2 थी, 3.2 3.1 थी, जिसमें हम लोगों ने वेन डायग्राम से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका किया था। और उसमें चीजें ये थी कि वेन डायग्राम टोटली न्यू चीज थी आपके लिए, बनानी कैसे है। जब हमने इसको देखा, आपको आपने खुद ड्रॉ भी की, इसमें सेल्फ असेसमेंट भी की, प्रैक्टिस भी की, तो आप आपके आगे, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद ब्रेक आया, बीच में 3.4 हुई है, 3.3 हुई है, तो वो चीज़ थोड़ी सी स्किप हो गई। लेकिन इसमें ये है कि जब भी आपको एक ही प्रॉपर्टी में यूनियन भी लगाना है और इंटरसेक्शन भी लगाना है, तो आपकी लाइंस डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आप एक स्ट्रेट करें, दूसरे को इन्वर्ट कर दें, कि एक वर्टिकल है दूसरे को हॉरिजॉन्टल कर दें, ताकि वो फंक्शन की डिफरेंस शो करें, फिर वही चीज़ आपको इस तरह के बॉक्सेस में भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई है, उसमें इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी, कि जहाँ पे y और z का इंटरसेक्शन हो रहा होगा, आपको वहां पे लाइंस लगानी है। लेकिन वहां पे फिर आपने लाइंस जो है, अगर एक ही लाइन दूसरे से सेम नहीं होनी चाहिए, मैच
नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले y का इंटरसेक्शन z के साथ, जहां पे y और z मैच कर रहे होंगे आपने वहां इंटरसेक्शन ले लेना है। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन आपने x के साथ जाके ले लेना है। मतलब ये तीनों जहां पे, अगर आप इस सर्कल को ड्रॉ भी करो ना, मैं यहाँ पे रफली अभी इंटरसेक्शन के लिए भी अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और ये तीसरा सर्कल है। बेसिकली आपको इसका कौन सा पार्ट सारा कलर कर देना है, ये वाला। इसमें तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इस फर्स्ट वाले में भी यही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आएगा, राइट हैंड साइड में भी यही आएगा। तो आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, जिसमें आप ये सारा सेट इंटरसेक्शन का हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव की जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की, यूनियन वाली मैंने डन कर ली है, इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके। नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बताते हुए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम बतानी है, जो कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि हम लोगों ने सबसे पहले अपना फॉर्म डन कर ली कि हमारे पास ए के गिवन है, बी के गिवन है, सी के गिवन, हमने इसको राइट डाउन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेरीफाई लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो वेरीफाई अगर लॉ ओवर यूनियन इंटरसेक्शन करना है तो हमें पता है कि हमारे पास उसकी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका लॉ क्या है। सबसे पहले तो आपको उसका लॉ लिखना पड़ेगा, जो हम लोगों ने लिखा ये। देखिए क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, दोनों का फिर इंटरसेक्शन, ठीक है। अब वो लिखने के बाद, वो चीज डन करने के बाद हमें वेन डायग्राम तो बनानी। अब यूनियन इंटरसेक्शन की जो डायग्राम आपकी बुक में बनी है, वेयर ए एंड बी इज ओवरलैपिंग विद सी, क्योंकि ए सी के पास ए की वैल्यूज भी हैं, बी की वैल्यूज भी हैं, तो हम लोगों ने दोनों को किसके अंदर प्लेस कर दिया, सी के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आपने मुझे बताना है बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, सी के साथ। पर बी सी तो नहीं होगा ना, फिर बी का सारा पार्ट हो जाएगा। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, बी का डबल डबल लाइनिंग हो सकती है ना। मैं ये कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप आ जाएं तो फिर मैं साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें। फिर उसने लिया है ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन के साथ, तो वो लाइन इन्वर्टेड कर लेते हैं। कि हमारे पास ये जो है, ये मैंने रेड कलर की लाइंस में शो किया है, और बाकी ये वाला, जी ठीक है। देखिए सबसे पहले जो बी का इंटरसेक्शन है ना सी के साथ, वो मैंने येलो की ये वाली लाइंस शो की हैं, ठीक हो गया। अब जो ए का यूनियन जा रहा है बी इंटरसेक्शन के साथ, तो ए का सारा पार्ट होगा, और उसके बाद रेड कलर की लाइंस मैंने बता दी जिसको इंटरसेक्शन यूनियन शो कर रहा है बी के साथ, तो इसमें ए और बी सारा बोल्ड हो जाएगा, सिंपल, बस लाइंस डिफरेंट होंगी, ठीक हो गया। समझ आइए इसकी। वही बस, हाँ बिल्कुल। और इसी का जो इनवर्स है ना, उसमें सबसे पहले आपने ए का यूनियन बी के साथ, फिर बी का यूनियन सी के साथ। मुझे लगता है ए और बी सारा कवर हो जाएगा, लेकिन सी भी तो होगा, क्योंकि सी में आखिर उन्होंने उसका यूनियन मांगा है। अब देखें, इसमें सबसे पहला पार्ट क्या, ए का यूनियन बी के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा, ए का यूनियन बी के साथ, तो ए का यूनियन बी के साथ कहाँ है, कनेक्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन दोनों की लाइन सेम कर देते हैं ना, ये यूनियन हो रहे हैं दोनों के। मैं सेम कलर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये इन दोनों का हो गया यूनियन। यूनियन को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ भी कर देते हैं, ये चीज देखें। अब ए का यूनियन बताना है आपने सी के साथ, उसके लिए डिफरेंट कलर मेंशन कर लेते हैं।
ए का यूनियन किसके साथ, सी के साथ, तो ये सारा नहीं आ जाएगा। ये देखें, ये देखें। अब उसने कहा है अगली चीज, यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देते हैं ना, कि ए का यूनियन जो हम लोगों ने सी के साथ किया वो ऐसे ऐसी वाली लाइंस है। फिर अगली चीज उसने क्या बोली है कि उसने कहा है कि ए का यूनियन बी का और ए का यूनियन सी, इसका करो इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि जो चीजें दोनों में क्या है, कॉमन आ रही हैं। तो दोनों में चीजें क्या क्या कॉमन आ रही हैं, ये दोनों के प्लस माइनस ही तो कॉमन आ रहा, तो ये इन्वर्टेड लाइंस नहीं चली जाएंगी। अगर मैं इसी इन्वर्टेड लाइंस को डिफरेंट कलर से मेंशन करके कर दूं या ड्रॉ कर दूं, ऐसे कर देती हूँ। इंटरसेक्शन के लिए तो ये लाइंस है ना, तो मैं इन्हीं को कर लेती हूँ, डिफरेंट कलर ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। ये देख लें, तो ये देखें, ये सारी चीजें मेंशन हो गई। ठीक है, तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया। तो इसमें क्या है कि फ्रॉम वन एंड सेकंड इट इज वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी, और नहीं नहीं इक्वल है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। ये फॉर्म देखें ना, ये देखें, ये इक्वल ऑलरेडी लिखी हुई है। कलरिंग शेडिंग में तो नहीं देखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, तब आपके पास इसकी फॉर्म इक्वल आती है। कलर शेडिंग में तो नहीं देखें, क्योंकि ऊपर तो उन्होंने जो क्वेश्चन लिखा था वो इंटरसेक्शन, इसमें तो इन्होंने यहाँ पे किस तरीके से मेंशन किया हुआ है, इसमें इंटरसेक्शन है, उसमें यूनियन है। तब आप इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आपका सेम आता है। वेन डायग्राम की कलरिंग से नहीं देखा जाता, लाइंस। ठीक है, अब अगली चीज ये देख लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6 है ना। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉल। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया अगेन, लेकिन अब नीचे उसने वैल्यू जरा ए बी सी करके लिख दी है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कौन सी पिक्चर जाती है, अगर आप वैल्यू देखें, आप सिर्फ वैल्यू देख के मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपके पास लिखा हुआ है जी, ए बी सी डी ई, और यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, सी डी ई एफ, आर लिखा हुआ है, जी एच आई आई जे के। अब कौन सी सी चीजें जो तीनों में कॉमन है, तीनों में डिफरेंट है, फिर वेन डायग्राम बनेगी। सी डी है, ई भी है ना, सी डी ई, सी डी ई, कुछ भी नहीं है। तो पी और क्यू ओवरलैप करेंगे, आर क्या चला जाएगा, थोड़े से डिस्टेंस में चला जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक है, ये रहा पी, ये रहा क्यू, और ये रहा आर। चलें जी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो बताएं वो है क्या। पी, पी क्यू के अकॉर्डिंग, पी का क्यू यूनियन, पहले इंटरसेक्शन एक तरफ लाइन आती है, फिर उसी का क्या कर लेते होते हैं, जो ऊपर आपने लिखा है ना वही चीज आएगी यहाँ पे। जी बिल्कुल वही है। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगी, तो सिर्फ डायग्राम बताइए। आप उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि आपके पास कितना हो जाएगा, इसको पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। ठीक है, अब इसकी बनाते हैं पिक्चर। ये एक, इसके बाद ये चीज, फिर उसके बाद ये चीज, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर।
चलें, सबसे पहले मुझे बताएं इसकी पिक्चर क्या बनेगी मोहम्मद, इसकी लाइंस क्या बनेगी? ठीक है। हाँ, क्यू यूनियन आर है वो तो सारा हो जाएगा, वेरी गुड, वो तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्यू यूनियन आर आ गया, लेकिन पी का इंटरसेक्शन भी तो मांगा है उन्होंने। सॉरी, मैंने जरा इसकी नंबरिंग गलत कर दिया आई गेस। इसका नंबरिंग सही करनी पड़ेगी, जो पीछे मैंने लिखा है पी क्यू आर। हाँ, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक हो गया? हम्म। हाँ, दूसरे में तो उन्होंने इंटरसेक्शन मांग लिया, तो इंटरसेक्शन वाले को कैसे करेंगे? हाँ, ठीक है। फिर हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं कि पी और क्यू का जो पहले तो यूनियन उन्होंने मांगा ना, क्यू और यूनियन आर है वो तो आ ही नहीं रहा। क्यू यूनियन आर तो आ नहीं रहा ना, तो क्यू को सिर्फ लाइन आउट कर देते हैं, ओनली क्यू को, कि वो तो उसे बहुत दूर है ना। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, दोनों की ये लाइनिंग मैंने सेम कर दी, जो क्या शो कर रहा है, क्यू यूनियन आर की लाइनिंग ये है हमारे पास। ठीक हो गया? अब पी का इंटरसेक्शन क्यू यू आर, क्या वही जो आप कह रहे हैं, ये वाला पार्ट है जो सा। यस। तो इसका आप लिखेंगे पी, इसका आ रहा है क्यू यूनियन आर का वहां पे, जहाँ पे एक जगह इंटरसे ये यूनियन है, उसके ऊपर हम लोग ने इंटरसेक्शन ड्रॉ कर दिया। ये सेट हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले ये ड्रॉ करेंगे। हमारे पास है दिस वन, दिस एंड दिस। ठीक है, यहाँ पे यू मेंशन कर देते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन इंटू पी इंटरसेक्शन आर। चलें, सबसे पहले यहाँ पे बॉक्सेस भी ड्रॉ कर लेते हैं साथ ही, ताकि लाइंस हमें समझ आए। ओके जी। सबसे पहले उन्होंने मांगा पी का क्यू के साथ इंटरसेक्शन, तो वो कहाँ पे है? ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स बाद में ड्रॉ करके, ताकि लाइंस का समझ आए। अच्छा जी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पी का इंटरसेक्शन आर के साथ वो बनेगा नो शेड, क्योंकि वो बहुत दूर है। ठीक है। फिर उसने कहा है कि जो आपने पी एंड क्यू का इंटरसेक्शन किया है, पी और आर का इंटरसेक्शन किया, वहां पे यूनियन कर दें। तो अब इसमें बताएं कि जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है वहीं पे यूनियन ही होगा ना। अभी ये उसी का क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड का ये वाला पार्ट हो गया ना, ये वाला। अब ये वाला भी हो गया। इसका होगा पी इंटरसेक्शन आर के साथ होगा। ये पी है, ये आर है, ये क्यू है, ये आर है। हाँ जी, ये देखें अब। नहीं हो सकता, तो नो शेड। ओके, जो हम लोगों ने शेड किया उसको लिख लेती हूँ यहाँ पे। वो हम लोगों ने ब्लू से शेड किया था, उसकी ये वाली लाइंस थी। ठीक है। अब वो कहता है कि जहाँ पे आपने पी का और इंटरसेक्शन क्यू का रखा है ना, और पी इंटरसेक्शन आर रखा है, वहां पे यूनियन ले लें। तो यहीं पे यूनियन बन जाएगा ना, यही वाला। ये वाला देखें। हाँ, ये यूनियन आ जाएगा। पी और क्यू और आर का जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन लिया वहीं आपने यूनियन ले लेना, और यही हमारा यूनियन आ जाएगा। आप इसको मेंशन कर देंगे ऐसे। ठीक है। ओके हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7। Create a Venn diagram to illustrate the following information regarding the subsets A and B in the universal set.
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इज 48, एंड देन ए यूनियन इंटरसेक्शन करेंगे तो वो 20 आ जाएगा, और नंबर ऑफ यू एलिमेंट्स 90 है। अच्छा, अब आपको वेन डायग्राम क्रिएट करनी पड़ेगी इस यूनिवर्सल सेट की। सबसे पहले डाटा लिखेंगे, डाटा लिखने के बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है। नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं? 60। नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं? 48। उसके बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 20। और नंबर ऑफ यू एलिमेंट्स कितने हैं? 90। अच्छा जी, अब देखिए कि अब वेन डायग्राम कैसे बनेगी। अगर आप ए के देखें, ए के कितने हैं? 60। और बी के कितने? अब आपने ऐसे इसकी ना एडिशन करनी है कि जब आप इन्हीं नंबर्स को पिक्चर ऐसी ड्रॉ करनी है, हम लोगों ने किया भी था पिछली अभी बिल्कुल 3.4 में किया। अब आपने ऐसी पिक्चर ड्रॉ करनी है, जब आप ए और बी को ओवरलैप करवाओ ना, उन दोनों की ऐड करें तो 60 हो जाए, और बी और सी को ओवरलैप करवाओ तो उन दोनों के जब ओवरलैप करें तो 48, इस तरीके से आंसर आ जाए। लेकिन उसने कहा है कि ए और इंटरसेक्शन बी 20 है, और जो 20 में से आपने माइनस कर देना 60 को, 20 में से माइनस कर देना 48 को, आपके पास पिक्चर डन हो जाएगी। बहुत ईजी है ये तो। ये देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं यूनियन। एक ये है, और ये देखें ये दोनों ओवर, जहां पे उसने कहा है ना एक और बी का इंटरसेक्शन, वहां पे क्या लिखना है आपने? 20। 20 को माइनस करें 48 में से, यहाँ मैं लिख देती हूँ ए, यहाँ मैं लिख देती हूँ बी। 20 को माइनस करें 48 में, कितना आएगा? नहीं नहीं, 28 बी आ गया। अब 20 को माइनस करेंगे 60 में से, 40 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप 40 प्लस 20 प्लस 28 को प्लस करें ना। अब 88 को आप टोटल 9 यू में से माइनस कर दें, तो आपके पास यू भी तो लेके आना है ना आपने। 2 रह जाएगा। हाँ, तो ये देखिए, -2 नहीं नहीं, नहीं नहीं, 90 -8 है, -2 क्यों लेके आना? यूनियन सेट से यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। 90 को पहले रखेंगे। यहाँ तक समझ आया इसको मैंने कैसे सोल्व किया? अब देखें, वो वाला फार्मूला जो एक्सरसाइज 3.4 के पेजेस से पहले लिखा हुआ था, कि जहाँ पे आपके पास अगर नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स हो, बी हो, ये इंटरसेक्शन हो और एक यू हो, तो अब आप एक फार्मूला पुट करके एक वैल्यू निकालते हैं। तो वो कौन सा था? अगर आप वहां पे 3.4 से पहले जाएं तो वहां पे कुछ फार्मूलाज हैं। जी जी। वो 3.4 तो की उन्हीं फार्मूलाज पे थी मोहम्मद हमने। 3.4 के पहले दो क्वेश्चंस, पहले दो तीन क्वेश्चंस थे जो उनसे 3.4 के 3.3 के। नहीं नहीं, आई गेस 3.4 ही था। मैं जाती हूँ, जरा ठहरो। 3.3 पे आए मोहम्मद, 3.3 का पेज नंबर। नहीं नहीं, सॉरी, 3.2 में था, 3.2 में। 3.2 में वो जो क्वेश्चंस नहीं किए थे, प्रॉब्लम्स वाले थे, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर पहले कि ए यूनियन बी है, फिर ए यूनियन सी है, फिर माइनस हो रहा है इंटरसेक्शन के साथ, वो वाले फार्मूला। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे भी वही वाले यूज होंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास देखिए, जो डाटा गिवन है ना, उस डाटा के अकॉर्डिंग मेरे पास जो फार्मूला बन रहा है ना, दैट विल बी एन इंटू ए यूनियन बी is equal to n number of A elements plus number of B elements and then number of A of intersection B। अगर मैं पीछे देखूँ तो मेरे पास यूनियन सेट है, मेरे पास इंटरसेक्शन सेट है, लेकिन मेरे पास यूनियन सेट नहीं है। तो जो जो वैल्यूज हैं हम पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ ए एलिमेंट 60 है, नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स 48 है, माइनस करेंगे इंटरसेक्शन में से 20, तो इसका आंसर अभी हमने निकाला वो कितना आया?
88 था। 88। ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पे यू भी है, जहाँ पे अब तो हमारे पास यू भी है, और हमारे पास ये देखें एंड इंटू यूनियन सेट भी आ गया, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला था, एन इंटू ए यूनियन बी प्राइम सेट के साथ नंबर ऑफ यू एलिमेंट्स माइनस विद नंबर ऑफ ए यूनियन बी। या फार्मूला सारे उस पेज नंबर पीछे 58 या 59 पे कुछ लिखे हुए हैं फार्मूला। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी 90 है ना, और इसकी कितनी आई है 88, तो ये कितना हो जाएगा 2। वो हम देखें तो हमारी पिक्चर में भी यही है कि हमारा यूनियन सेट 20 आ रहा है और हमारा इंटरसेक्शन सेट 2 आ रहा है। ठीक हो गया मोहम्मद। अब अगला क्वेश्चन उन्होंने देखे ना, उन्होंने दो पार्ट दिए हुए क्वेश्चन नंबर 7 में, ए भी दिया हुआ है, वन भी दिया हुआ है, सेकंड भी दिया हुआ है। सेकंड वाला पार्ट अभी आप अगर आप मुझे साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे कैसे करेंगे। सेवन्थ का बी पार्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, और यहाँ पे नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स कितने हैं 34, नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स कितने हैं 52। सेवन्थ का सेकंड पार्ट। ओके। अब देखिए नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स कितने हैं 34, नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स कितने हैं 52। मोहम्मद क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। मोहो, मिसलेनियस एक्सरसाइज मोहम्मद। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कैसे किया आपको समझ आई है ना, सिंपल फार्मूलाज लगाने थे। अब सेकंड वाला अभी आपने मुझे बताना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर आप चाहें तो 3.2 से पहले जाकर वहां पे फार्मूलाज देख भी सकते हैं। मैं आपको पहले यहाँ पे वैल्यूज लिखवा देती हूँ, फिर आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा वैल्यूज को देखते हुए। पिछले वाले से मुझे डिफरेंट तो नहीं लग रहा, ये बिल्कुल सेम ही है। पहले तो इसकी वेन डायग्राम बनवाए ना। दो ही है ना, ए और बी है ना, सी तो नहीं है ना, दो ही सेट्स है ना। हम्म। सही से करें, सही से। पहले एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर आपकी वेन डायग्राम बनती है। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। सबसे पहले तो मुझे बताएं फार्मूला कौन सा यूज होगा मोहम्मद, कि मेरे पास ए भी है, मेरे पास बी भी है, मेरे पास इंटरसेक्शन भी है। मुझे फाइंड क्या करना है, वही यूनियन सेट। इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन सेट है। तो ये वाला फार्मूला आपने देखा भी होगा, हम लोगों ने बहुत टाइम 3.2 में यूज भी किया है। ये वाला फार्मूला, और आप इससे फेमिलियर भी हैं, ये कितनी पूरी 3.2 जो है वो सारी इसी के साथ सॉल्व हुई थी हमारी। हाँ जी। चलें जी। हाँ, बहुत ज्यादा यूज हुआ था। ए यूनियन बी कितना है 60, नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स 34, नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स 52, और नहीं है तो क्या नहीं है, इंटरसेक्शन का रिजल्ट नहीं है। ओके, 60 हो जाएगा। 34 प्लस 52 आपके पास कितना आ जाएगा, 4 5 6 8, 86। 86। अब 86 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, 60 - 86, और पीछे रह जाएगा माइनस, वही रहेगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस को देके घबराना नहीं है। 60 - 86 -26 आएगा, माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, माइनस माइनस दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि क्या इंटरसेक्शन आया और क्या यूनियन आया। ये देखें। अब अब आपके लिए इन चीजों को लिखना, उसके लिए डायग्राम बनाना आसान हो गया। ये इंटरसेक्शन आ गया, और यूनियन सेट कितना था 60 गिवन था, ये वाला। अब उसी के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनेगी।
अब 52 प्लस 34 करें तो वो कितना आता है? वो हम लोगों ने 86 लिखा है ना अभी, 86। हम्म। ठीक है। अभी वेन डायग्राम बनाते हैं। अब ए और बी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। अब यूनियन सेट क्या था इनका? वो तो 85 तो यू है मोहम्मद। अभी देखिए ना, अभी आया है। ये तो इंटरसेक्शन, सॉरी, इंटरसेक्शन 26 आया नहीं दोनों का। तो यहाँ पे 26 नहीं लिखेंगे इंटरसेक्शन। तो 26 को ए की ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करें, बी की ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करें, आपके पास ए और बी रह जाएंगे। -34। हाँ, बिल्कुल। माइनस करके दिखाएं। 8 आ गया, करेक्ट हो गया। बी? 26 ही हो जाएगा। अब यू यू कितना रह गया पीछे, वो भी तो देखना है। आपने इन तीनों को ऐड करके 85 में से माइनस कर देना। 25। लेकिन इसको सॉल्व भी करना पड़ता है, नीचे इसका फॉर्मूला भी लिखना पड़ता है। वो आपके पास ये आता है, प्राइम के साथ इज इक्वल टू एन इंटू यूनियन माइनस एन इंटू ए यूनियन बी। तो हमारे पास ये कितना था? यूनियन कितना है? ए यूनियन 85 है। इसका आंसर हमारे पास 26 आया है, इसको माइनस करेंगे तो 25। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। 10 boys participated in Kirat competition. Among them, Hani, Zubair, and Haider recited in Nafi Kirat style. Abdullah, Umair, Bilal, Ali recited in Al Qiyasi Kirat style, while Hassan, Jafar, Usman recite in Al Kufi Kirat style. Represent boys participated in Nafi, Al Qiyasi, Al Kufi style by set A, B, and C respectively. Find the tabular form of ABC, draw the Venn diagram, and find this. ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये सारे 2.2 से पहले मेंशन किए गए हैं। हर एक चीज ये फॉर्मूलाज में वहां पे लिखी हुई है। ओके। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने डाटा में कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन नंबर है 8। ओके, इसके बाद 9 लास्ट है ना? ओके, 8 में सबसे पहले मेंशन करेंगे कि नाफी किरत स्टाइल। नाफी किरत स्टाइल को उन्होंने लिख दिया ए, और उसमें कितने लड़के हैं? लड़कों के नाम बताने हैं। मैं लिख लेती हूँ। हानी, जुबैर। नाफी है, नाफी का ही पूछ रही हूँ। आपने सही बताया ना? अच्छा, अल किसाई का, अल किसाई। अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। अच्छा जी, अब अल कूफी किसने गाया? वेरी गुड। हसन, जाफर। कोई ऐसा नाम जो ओवरलैप कर रहा हो?
कॉमन नेम आया? नहीं ना, कहीं पे भी नहीं आया, मुझे तो वही नजर नहीं आया कोई भी कॉमन नेम है। कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर नाम कॉमन नहीं है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। डायग्राम सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा था ना कि इसको, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि फाइंड टेबुलर फॉर्म ऑफ ए बी सी। आपने ये जो फर्स्ट वाला डन किया ना, ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट, आपने इसको इसके टेबुलर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट पेज पे 8 का सेकंड पार्ट है, जिसमें उसने क्या पूछा है, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ सिचुएशन। तो वेन डायग्राम सिचुएशन की ये बनेगी। आपने जो ड्रॉ, नाम लिखने जरूरी नहीं है, हम लोग ने ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी, और ये यूनियन, ये सेकंड की वेन डायग्राम होगी। ठीक है, थर्ड में असल बात है, थर्ड में उसने कहा है कि फाइंड दिस 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 एंड दिस, सारी चीजें, ये रिलेशन आपको वेन डायग्राम में फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट का जो सबसे पहली चीज उसने लिखी है ना, ए का इंटरसेक्शन बी ऑफ इंटरसेक्शन सी इंटू पावर सी के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये सारे ऑपरेशन तो वेन डायग्राम के ऊपर ही होंगे। ए बी सी एंड दिस इज यू। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इनका इंटरसेक्शन। सबसे पहले बी का इंटरसेक्शन सी के साथ क्या आएगा? नहीं, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ऐसी चीजें जो इसमें और उसमें ना प्रेजेंट हो, नहीं बनता है सेट। इसमें क्या आएगा? हम्म, कॉमन चीजें। लेकिन अगर हम देखें, बी में तो हानि, जुबैर और हैदर है ना। लेकिन ए का इंटरसेक्शन भी तो करना है बी के साथ। नहीं नहीं, ये देखें, उसने उसने ये नहीं कहा कि आप ये करें, उसने कहा है फाइंड। आपके सामने जो उसने ऑपरेशन रखने हैं ना, आपने सिर्फ उसके अकॉर्डिंग लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर बी का इंटरसेक्शन हम सी के साथ करें, तो बी का, अब देखिए उसकी पावर सी में भी आ रही है, जो सी में पावर होती है ना, उसको हम लोग ऐसे यू माइनस होल करके सॉल्व करते हैं। तो सी की जो पावर है वो हमें सब का इंटरसेक्शन दे देगी, जो कि लाइंस ड्रॉ होंगी कुछ ऐसे। एक मिनट में आपको बताती हूँ, ये हम लोगों ने किया अभी था सी का, अभी इसके नेक्स्ट वाले में ना, वो वही है, मैं आपको बताती हूँ। ये आ गया ए का, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ विद द पावर ऑफ सी। सी की पावर की वजह से आया है। सी की पावर में क्या होता है कि सारा यू का डिफरेंस, सारा यू का डिफरेंस आ जाता है। ये एक चीज हो गई। अब ए का इंटरसेक्शन लिखना है। ए का इंटरसेक्शन सारा आ जाएगा ये वाला, जो लाइंस आपने लगाई है ना, उसी के अंदर जो लाइंस कवर हो रही हैं वो इंटरसेक्शन हो गया। ओके, और बस आपने ये लिखना है कि ए में जो इंटरसेक्शन में जो ए इंटरसेक्शन आपने कलर किया ना, ए वाले बंदों के यहाँ पे, लड़कों के यहाँ पे नाम लिख देते हैं, हानी, जुबैर और हैदर। ये चीज हो गई। ओके, अब अगली चीज आपको यू वाली दिखाते हैं। यू में क्या है, सबसे पहले अगले में देखें, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विद द पावर ऑफ सी। अब सबसे पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी।
यू ए बी सी। सबसे पहले उसने कहा ए का यूनियन बी के साथ, तो वो कैसे आएगा? ये चीज आ जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, बी के अंदर भी कर देंगे। अब अगली कहानी, सी की पावर है सी। ठीक है। हाँ तो इसके लिए अगर आप देखें तो जो सी की पावर सी है ना, उसको ऐसे लिखा जाता है, मतलब u माइनस सी। जब भी कोई भी डिजिट किसी न किसी पावर सी के साथ आता है, दैट विल बी मेक अ डिफरेंस विद द अनदर वन, जिसकी पावर बेस में होती है। जैसे कि सी की पावर सी है ना, तो सी का डिफरेंस जाएगा किसके साथ? u के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? u। तो अब हम क्या करेंगे? सी को छोड़ के, आई गेस सी को छोड़ के, क्योंकि उसने कहा है कि यू का डिफरेंस बनाना है सी के साथ। यू के ऐसे एलिमेंट जो सी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बी और ए के साथ उसका कोई, बी और ए के साथ उसका नहीं आ रहा। यू पूरा फिल कर दिया आपने। यहाँ पे जो चीज आपने की है ना, रेड वाली लाइंस, उसका ए बी सी के इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उसका सिर्फ ये ताल्लुक था कि जब हम लोगों ने बी बी इंटरसेक्शन सी की है ना, उसके पावर में सी, तो आपने ऐसे लिख दिया u माइनस बी इंटरसेक्शन सी, जिसकी वजह से आपको ये सारा पार्ट कलर करना पड़ा, और ये सारा पार्ट कलर u का है। बी ऑफ इंटरसेक्शन सी का कुछ लेना देना नहीं है उसमें। ठीक है। u का सारा, जब आपने u का डिफरेंस लेना होता है ना, u का डिफरेंस लेना होता है जिसके साथ। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जब u की पावर जिसके सर पे थी, उसको छोड़कर बाकी सारा पार्ट हमने कलर कर दिया। दैट इज द पार्ट इज कलर्ड ऑफ यू पार्ट। और उसका देखें, ये आपके साथ आ रहा है इसका यूनियन सेट। यू का यूनियन सेट आ रहा है इसके साथ, इसके साथ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी के साथ यू का यूनियन सेट आ रहा है। तो अब आपने उसके सारे पार्ट को कलर कर दिया। लेकिन अगले क्वेश्चन में चीज देखे क्या आती है, वो सिर्फ किसके ऊपर है? सी के ऊपर है ना, सी की पावर सी के ऊपर है। इसका मतलब यू का डिफरेंस किसके साथ? सी के साथ। अब यू का सारा पार्ट कलर होगा, लेकिन सिर्फ सी को छोड़ के, क्योंकि यू कैसे एलिमेंट है जो सी में नहीं है। ए और बी उसके रास्ते में आ रहे हैं बस, वरना यू सारा पार्ट कलर हो जाएगा। और वो कैसे होगा वो देखिएगा यहाँ पे। ये तो मैं सारा कलर कर देती हूँ ऐसे। ओके। इस वाली, ये जो फार्मूला लिखा है मैंने, ये वाली फॉर्म इसकी वजह से। ठीक है। अब आपको मैं बॉक्सी से एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या हुआ है। सबसे पहले तो ए यूनियन बी हुआ, वो हम लोगों ने कौन सी लाइंस लगा दी? ए यूनियन बी की स्ट्रेट लाइंस लगाई हमने। ठीक है। अब ये जो सी की पावर वाला सी वाला, इसकी लाइंस हमने कौन सी लगाई है? ऐसी वाली। ठीक है। अब ये भी तो सेट है ना, ए यूनियन बी। अब ये भी तो एक अकेला सेट था, इंटरसेक्शन ऑफ सी सी, इसकी भी तो लाइंस लगेंगी। इसकी लाइंस क्या लगा दी हमने ने, कि ये जो लाइंस लगी हुई थी ब्लू वाली, इसके साथ हम लोगों ने एक लगा दी, दूसरी लगा दी, ये वाली लगा दी, ये चीज। ठीक हो गया? हमारे पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें कौन सा नाम आएंगे? इसमें नाम कौन से आएंगे? फिर से जो डबल हमारा हुआ है, हानी, जुबैर, हैदर और अब्दुल्ला। ए और बी वाले जोन से हैं, उसमें सबके नाम आ जाएंगे ए और बी में जो हैं। पीछे अगर आप पाए, हाँ ए और बी के आएंगे, हानी, जुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल और अली। ये दोनों, क्योंकि ए और बी डबल कोटिंग में आ रहे हैं ना, सी तो स्किप हो गया है। तो जिस अब अगर आप इसमें देखिए, इसमें ए डबल कोट में था तो मैंने ए की वैल्यू लिखी है। इसमें अगर आप देखिए ए और बी डबल कोट में, सी नहीं है, तो इसमें ए वाले जो नाम है बच्चों के और बी वाले जो नाम है उनको कलेक्टिव करके लिख लेंगे। ठीक है।